हेलो फ्रेंड्स, लेट्स गो विथ संजय। माय यूट्यूब चैनल वर्मा मैथमेटिक्स पॉइंट पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम कक्षा 9th के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का पहला पार्ट बना चुके हैं। आज हम दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। दूसरे पार्ट में क्या रहेगा, हम खाली स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक वाक्य में जो भी प्रश्न आते हैं उन प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देर न करते हुए त्रैमासिक परीक्षा के लिए जिस प्रकार से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का ये संग्रह किया गया है, ये प्रश्न बनाए गए हैं जो कि परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रश्नों को आइए करके देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न रहेगा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है ना। ये जो पेपर बनाया गया है ये मैथमेटिक्स कोचिंग पॉइंट सेंटर की तरफ से बनाया गया है। तो ये सब प्रश्नों का संग्रह बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से बनाया गया है। ठीक है ना। अब आइए देखते हैं, हमारा पहला दूसरा प्रश्न आता है, क्योंकि पहला प्रश्न हम पहले पार्ट में देख चुके हैं। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 9 की पावर 1/2 आंसर भी दिया पीछे कि क्या आएगा। 9 की पावर 1/2, तो 9 की पावर 1/2 को क्या लिख दें, यहाँ लिख दें 3 की पावर 2 की पावर 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो आंसर क्या आ जाएगा 3। आंसर क्या आ जाएगा हमारा, आंसर आ जाएगा 3। ठीक है ना। 2 + 2 डिवाइड बाई 2, देखना क्या आ जाएगा, 2 + 2 डिवाइड बाई 2। इसको बॉडमास के नियम से पहले इसको डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। 2 + 1 कितना आ जाएगा 3, तो इसका आंसर भी कितना आ जाएगा 3। ठीक है ना। आगे प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न है हमारा, 3x³ में x³ का गुणांक है, x³ के साथ कितना लिखा है, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, इसमें भी 3 आ जाएगा। ठीक है ना। फिर आगे है, दो चरों वाले एक घात समीकरण का ग्राफ को प्रदर्शित करता है, प्रतिच्छेदी रेखाओं को प्रदर्शित करता है या सरल रेखा को। तो देखना, जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारा ग्राफ इस तरह से बनता है, जैसे ये होगा तो एक सरल रेखा निकल जाती है। तो क्या आंसर आ जाएगा इसमें, सरल रेखा। क्या आंसर आएगा, एक सरल रेखा को प्रदर्शित करता है। ठीक है ना। दो परिमेय संख्याओं के मध्य कितनी परिमेय संख्याएं होती है, तो उसके बीच में अनंत परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं, अनंत होती है। अगला प्रश्न है, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात, रेखीय बहुपद में चर की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है, 1। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक, x² का गुणांक कितना है, -1 है। कितना है, -1। x² के साथ क्या लिखा है, -1 लिखा है। 8वां है, बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान है, कोटि मतलब y वाला मतलब कितना, -6, तो कितना आंसर आ जाएगा -6। अगला है, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या 1 से चालू होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या हो जाएगी, 1। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो जाएगी, 0। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, 1 होगी। अगला प्रश्न है, यदि 3x = 24, तो x का मान होगा, तो 3 को नीचे ले जाएंगे, 24/3 हो जाएगा। तो 3 8 जा 24, तो आंसर क्या आ जाएगा 8। ठीक है ना। आंसर क्या आ जाएगा 8। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप करके ना देखें, शांति से वीडियो को देखें, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में आने वाले होते हैं। अगला प्रश्न है, इसका मल्टीप्लाई करना है, तो इसका मल्टीप्लाई करते हैं। 8 × 48 का 8 आता है 4, 8 × 32 और 4 36 का 6 आता है 3, और 8 × 5 40 और 3 43, 4368। इसका आंसर आ जाएगा 4368। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 546 × 8 करेंगे तो आ जाएगा 4368। अगला प्रश्न है हमारा, देखना अगला प्रश्न क्या रहेगा। देखना अगला प्रश्न है, सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेते हैं, जिस नंबर लाइन पर लेते हैं वो नंबर लाइन में जो सारी संख्याएं होती हैं उनको क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या। उनको कहते हैं वास्तविक संख्या। ठीक है ना। आगे देखते हैं, वास्तविक संख्या a बहुपद px का शून्यक होती है यदि pa बराबर क्या होगा, pa बराबर क्या होगा, यहाँ पे हम क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, तो हमको शून्यक फटाफट मिल जाएगा। तो क्या रखेंगे, 0। इसका आंसर आ जाएगा 0। 3 घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, त्रिघाती। क्या कहेंगे, त्रिघाती। ठीक है ना, त्रिघाती। अगला है, बहुपद में देखना, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ, बहुपद में 4 नहीं, बहुपद में चर की घात सदैव, बहुपद में चर की घात सदैव क्या होगी, एक पूर्ण संख्या होगी। कैसी संख्या होगी, एक पूर्ण संख्या। ठीक है ना, कैसी होगी, एक पूर्ण संख्या होगी, मतलब नेगेटिव नहीं होगी, पूर्ण संख्या होगी बहुपद में। तो क्या आंसर आ जाएगा, पूर्ण संख्या होगी। अगला प्रश्न है, भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर शेषफल, क्या आ जाएगा, शेषफल। ठीक है ना, शेषफल। अगला प्रश्न है हमारा, x = 0 का समीकरण। x = 0 किसका समीकरण है, ये x = 0 y अक्ष का समीकरण, क्योंकि y अक्ष पर x क्या होता है, 0, तो y अक्ष का समीकरण। ठीक है ना, y अक्ष का समीकरण है। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो अंत बिंदु होते हैं तो क्या कहलाता है, वो रेखाखंड, लाइन सेगमेंट, रेखाखंड कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेखाखंड। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। निर्देशांक तल में x अक्ष और y अक्ष के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं उसे, मूल बिंदु।
अगला प्रश्न है बिंदु एक्स वाई में एक्स को भुज तथा वाई को क्या कहते हैं, वाई को कहते हैं कोटि, वाई को क्या कहेंगे, कोटि। फिर है √3 एक खालिस्तान संख्या है, तो √3 कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, कैसी संख्या है, अपरिमेय। पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, तो √3 कैसी संख्या, रूट के अंदर आने वाली संख्या कैसी होगी, अभाज्य संख्या कैसी होगी, वो अपरिमेय होगी, ठीक है ना। अगला है यदि a + b + c = 0 हो तो a³ + b³ + c³ का फार्मूला क्या बनेगा, तो हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + c³ - 3abc, तो माइनस को इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस का 3abc, आंसर क्या आ जाएगा 3abc। अब 1/2 डिवाइड बाई 1/2, तो ये से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1, तो 24वें का आंसर क्या आ जाएगा 1। अगला प्रश्न है दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है तो वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं हमारे पूरक कोण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, पूरक कोण, ठीक है ना। और पूर्ण कोण का मान क्या होता है, सारा कोण पूरा कोण का मान कितना होता है, पूरे कोण का मान होता है 360 डिग्री, कितना होता है पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री, ठीक है ना, पूर्ण कोण का मान 360 डिग्री, ठीक है ना। अगला प्रश्न आता है हमारा सही जोड़ी, देखना सही जोड़ी का पहला पॉइंट लेते हैं, पहली सही जोड़ी लेते हैं। पहली सही जोड़ी में -5 × -4, तो ये 5 × 20 प्लस का 20 हो गया, इससे ये आ गया। 3/4, 4 से इसको डिवाइड किया तो कितना आ गया 0.75, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। -6 + 21, 21 में 6 गया कितना हो गया 15 बच गया, तो आंसर ये हो गया, ठीक है ना। 40% तो 40/100 हो गया, ये आंसर आ गया। 1/4 + 1/4, तो ये कितना हो गया, देखना 1/4 तो ये हो गया 2/4, 2/4 को डिवाइड किया 0.5, कितना आ गया 0.5, इस तरह से ये जोड़ी होगी। आइए दूसरी जोड़ी देखते हैं हम, दूसरी जोड़ी काफ़ी बड़ी है, तीसरी जोड़ी बड़ी है, दूसरी जोड़ी देखते हैं। माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस ही हो जाएगा, 3 × 4 = 12, तो ये आंसर आ गया। 19 में से 6 गया तो 13 बच गया, तो आंसर ये आ गया, ठीक है ना। 1/100 जो इसको डिवाइड किया तो आंसर ये आ गया, और 6 से इसको डिवाइड किया, देखना 6 × 1 = 6 और 0 6 × 18 मतलब 103, ये आ गया आंसर हमारा। और सरल कोण कितने डिग्री का होता है, वो तो हमारा 180 डिग्री का, जो सरल रेखा का कोण होता है वो कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का, ठीक है ना। आगे देखते हैं तीसरी जोड़ी। अब तीसरी जोड़ी कुछ बड़ी है, इसमें नीचे भी दिया गया है आंसर, तो इसको देखते हैं। एक शांत रेखा जो भी रहती है ये शांत रेखा है, इसको दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाया जा सकता है, तो इसका आंसर ये आ गया। 0.5 × 7.4 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3.7 आ जाएगा। देखना मल्टीप्लाई करते हैं, ये 5 × 74 कर दें मान लो ऐसा हम, तो कितना आ जाएगा, 5 × 20 की 0 आता है 2, 5 × 7 = 35 और 2 = 37, और 2 संख्या बाद क्योंकि पॉइंट हटाएंगे 2 0 लग जाएगी नीचे, ठीक है ना, तो 2 संख्या बाद पॉइंट लगा तो 3.7 आ जाएगा, 3.70, ठीक है ना, ये आंसर आ गया, ठीक है। तो अब कैसा क्या बना, इसका ये आ गया, इसका ये आ गया। चतुर्भुज के चारों कोण हो गए 360 डिग्री, 15 × 7 = 105 प्लस का 105, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, देखना 18 × 18, तो ये आंसर तो नहीं है इसका। आगे देखते हैं इसका आंसर कौन सा मिलेगा हमको, -504/-18, देखना इसको आंसर देखते हैं। इसका आंसर इसको डिवाइड करके देखें तो कितना मिलेगा, देखना 18 × 18 कितना होगा, 18 2 36, ठीक है ना, 18 2 36 बच गया कितना 14, और 18 8 144, ठीक है ना, तो आंसर इसका यही रहेगा -28, इसका आंसर क्या रहेगा, यही रहेगा, इसका आंसर ये रह जाएगा -28। अगला है छठवां वाला प्रश्न, देखना इसको देखते हैं। 0.04/10, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ये, इनको दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा ये। एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं, भुज और 0, एक्स अक्ष पर एक्स रहेगा, वाई 0 रहेगा। बिंदु 2 1 स्थित है, प्रथम चतुर्थांश में है, ठीक है ना। 3 5 की कोटि है, ये 5 हो गया, ठीक है ना। बिंदु -2 4, देखना एक्स माइनस का और वाई प्लस का है तो द्वितीय चतुर्थांश में है, ये आ गया। फिर आगे देखते हैं x² + y², देखना क्या है, x² + y², देखना ये थोड़ा सा फार्मूला गलत हो गया यहाँ पे, x² - y² क्या रहेगा, ये x² - y² क्या रहेगा x² - y², तो इसका क्या बन जाएगा, x - y x + y। अगला है x³ - y³, तो इसका हमारा फार्मूला ये आ जाएगा x - y x² + xy + y², x³ + y³, तो इसके लिए फार्मूला ये आ जाएगा। आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्या है, a + √b a - √b, तो a² - b² के फार्मूले से क्या आ जाएगा, a² - b आ जाएगा। a की पावर m की पावर n, तो a की पावर mn आ जाएगा, ये आ गया। और a की पावर m × a की पावर n दोनों ऐड हो जाएंगे तो m + n आ जाएगा। इस तरह से हमने इस टेबल को भी देखा। अब देखते हैं सत्य देखते हैं सत्य में क्या है। चतुर्भुज के चारों कोणों को 360 डिग्री होता है, बिल्कुल सत्य। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या, प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, क्योंकि उसमें 0 तो होते ही नहीं है, तो पूर्ण संख्या नहीं होती है वो। लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक बहुपदों का गुणनफल होता है, बिल्कुल सत्य है, क्योंकि हम जानते हैं कि पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर
LCM इंटू HCF क्या आता है HCF, ठीक है ना। तो ये आंसर आ गया। आगे देखते हैं समद्विबाहु त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, तो ये गलत क्योंकि समबाहु के बराबर होते हैं, ठीक है ना। आगे देखते हैं मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, बिल्कुल सत्य है। एक्स अक्ष का समीकरण x से बराबर 0 होता है, ये गलत है। एक्स अक्ष का समीकरण वहाँ y 0 होता है, y बराबर 0 होता है। रूट 3 का अपरिमेय संख्या है, बिल्कुल सत्य। x प्लस वाई बराबर 0 के हल x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू -1 हल है। देखना इसका हम कहें, देखना ये गलत है, इसलिए गलत है ये क्योंकि इसके तो अनेक हल होंगे। x का मान रखेंगे तो y का हर बार अलग मिलेगा, y का रखेंगे तो x का हर बार अलग मिलेगा, तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक, देखते पूर्णांक लिखते हैं, एक पूर्ण संख्या होती है क्या? तो पूर्ण संख्या नहीं होती। देखना प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती है, ठीक है ना। प्रत्येक पूर्णांक का पूर्णांक इंटीजर्स क्या होता है? एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्या नहीं होती क्योंकि पूर्णांक में तो नेगेटिव भी आता है और पूर्ण संख्या में तो 0 से चालू होता है, तो ये असत्य हो गया। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है कि बिल्कुल सत्य है। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या होती है कि 0 से चालू होता है, तो 0 भी परिमेय संख्या है, 1 भी है, 2 भी है, ऐसा सारी अनंत तक है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है कि ये असत्य है। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती, जैसे 1/2 क्या पूर्ण संख्या है क्या? ये नहीं है पूर्ण संख्या, तो ये हमारा असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय शून्यक होता है, बिल्कुल सत्य है। एक अद्वितीय अलग शून्यक होता है, रैखिक बहुपद का हर बार अलग मिलेगा। दो घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, असत्य, उसको द्विघाती बहुपद कहते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, बिल्कुल सत्य। शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है। शून्य बहुपद मतलब एक अपरिभाषित नहीं होता है, उसके शून्य प्रत्येक वास्तविक संख्या, जैसे कोई सी वास्तविक संख्या ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, तो शून्य बहुपद का शून्यक होती है, बिल्कुल सत्य है ये ना, शून्य बहुपद का शून्यक होती है। शून्य बहुपद रहेगा मतलब जब मालूम नहीं रहेगा तो शून्य बहुपद का क्या रहेगा? परिभाषित नहीं रहेगा, तो ये तो असत्य हो जाएगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद का शून्यक होती है, असत्य। शून्य बहुपद का एक शून्यक होती है, प्रत्येक वास्तविक संख्या शून्य बहुपद मतलब क्या? परिभाषित नहीं है, का एक शून्यक होती है, तो असत्य, पक्का असत्य हो जाएगा, असत्य। 3 घात वाले बहुपद को द्विघाती कहते हैं, असत्य, उसको त्रिघाती कहते हैं। मूल बिंदु में भुज, देखना भज लिख दिया उसको, ये हो जाएगा भुज। भुजम कोटि दोनों शून्य होती है, बिल्कुल सत्य, क्योंकि वहाँ x भी 0 और y भी 0, ठीक है ना। एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, एक्स अक्ष में कोटि हमेशा शून्य होती है, बिल्कुल सही। y 0 होता है एक्स अक्ष पे। बिंदु 2 - 1 y अक्ष का पर स्थित होगा, देखना ये गलत है, y अक्ष पर स्थित होगा तो वहाँ x क्या होता है? हमेशा 0, इसमें x 2 लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा 19वां प्रश्न, क्या रहेगा? इसमें रहेगा y = mx के प्रकार का समीकरण मूल बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को निरूपित करता है, बिल्कुल सत्य है। यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तो शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, बिल्कुल सत्य है। ऐसी प्रतिच्छेद करेगी तो ये बराबर होंगे आमने सामने के कोण। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 50 डिग्री का होता है, गलत। समबाहु का 60 डिग्री का होता है, ठीक है ना। आगे प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, बिल्कुल सत्य। प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, यह असत्य है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। a⁴ का मान 0 होता है, गलत। a⁴ का मान हमेशा 1 होता है। ऋजु कोण, देखना थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ऋजु कोण की माप 360 डिग्री होती है, ये भी गलत। ऋजु कोण 180 डिग्री का होता है, ठीक है ना। इस तरह से हमने सत्य असत्य को भी देखा। अगला प्रश्न रहेगा हमारा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक वाक्य में है हमारा, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? उसका हमेशा 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। रैखिक समीकरण में चर की अधिकतम घात क्या होती है? रैखिक समीकरण तो 1 होती है। एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? एक बिंदु से असंख्य रेखाएं खींची जा सकती है। कितनी खींची जा सकती है? अनेक रेखाएं, असंख्य रेखाएं, ठीक है ना। आगे वृत्ति की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है? जीव लिख दिया इसमें, वृत्ति की जीवा क्या कहलाएगी? वृत्ति की सबसे बड़ी जीवा व्यास कहलाती है। क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है, ठीक है ना। फिर एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। तो द्विघात बहुपद का उदाहरण ax² + bx + c, या हर कुछ लिख सकते हैं, bx + c, या 5x² + 3x + 9, कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर 0, ठीक है ना। ये द्विघात बहुपद का है तो बहुपद में 0 नहीं आएगा। ax² + bx + c, ठीक है ना, ये उसका उदाहरण हो गया। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है? उससे ओनली एक रेखा खींची जा सकती है। एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार किस प्रकार का होता है? एक परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। कैसा होता है? दशमलव प्रसार हमेशा शांत होता है। अगला प्रश्न है, 0 और 1 के बीच में एक परिमेय संख्या लिखो। तो 0 और 1 के बीच में हमें 1/2 परिमेय संख्या, 2√2 + 5√3 और √2 - 3√3 का योग क्या होगा? जैसे इसको जोड़ेंगे तो 2√2 और यहाँ √2, तो कितना हो गया? 3√2, ठीक है ना।
और ये 5√3 माइनस 3√3, 5 में से 3 गया तो कितना आएगा प्लस 2√3, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इसका आंसर ये आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक ऋजुकोण की माप होती है। सर 0,4 कहाँ पर स्थित है? 0,4 वाई अक्ष पे, देखना x 0 है तो ये किस अक्ष पे हो जाएगा? ये वाई अक्ष पे स्थित होगा। किस पे होगा? वाई अक्ष पे स्थित होगा। अगला प्रश्न है, एक ऋजुकोण की माप होती है, तो ऋजुकोण की माप कितनी होती है? ऋजुकोण हमको मालूम है 180 डिग्री का होता है, सरल रेखा कोण। अधिक कोण की माप की परास क्या होती है? अधिक कोण कहाँ से चालू होता है? 90 से तो बड़ा होता है, 90 से बड़ा और 180 से छोटा। ठीक है ना, ये अधिक कोण की माप होती है। एक समकोण की माप क्या होती है? समकोण की माप ये होती है कि 90 डिग्री की होता है, वो समकोण होता है। फिर आगे हमारा रैखिक बहुपद की घात क्या होगी? रैखिक बहुपद की घात 1 होगी। शून्य बहुपद की घात क्या होगी? शून्य बहुपद की घात हम क्या लिखेंगे? क्योंकि शून्य बहुपद है, बहुपद ही शून्य है, तो उसकी घात कैसी होगी? अपरिभाषित होगी। कैसी होगी? अपरिभाषित, परिभाषित नहीं होगी। ठीक है ना, अपरिभाषित होगी। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न बिल्कुल ही मज़ेदार हैं और इनको बहुत ही गंभीरता से बनाया गया है, बहुत ही सटीक तरीके से इनको लिया गया है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो इनको प्लीज़ आप याद कर लें, याद नहीं हो तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है ना, आगे प्रश्न है, अचर बहुपद की घात क्या होगी? अचर बहुपद की घात हमेशा 0 होती है। अचर बहुपद की घात हमेशा क्या होगी? हमेशा 0 होगी। अचर बहुपद की घात 0 होगी। 101 की पावर 3 का मान होगा, तो दोस्तों ये तो आप निकाल सकते हैं। 101 को 3 बार लिखना है, 101 इंटू 101 इंटू 101, उनका मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आएगा वो आप लिख देंगे। भुज किसे कहते हैं? जो निर्देशांक में एक्स अक्ष का मान होता है, जैसे ये जो निर्देशांक है एक्स और वाई, इनमें ये जो एक्स अक्ष की वैल्यू होती है, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं? भुज कहते हैं। और वाई अक्ष को क्या कहेंगे? निर्देशांक में वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। तो ये भुज और कोटि की परिभाषा हो गई। दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप, तो ax प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है ना, बराबर 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप हो गया। अगला प्रश्न है, रैखिक समीकरण x इक्वल टू 3y को मानक रूप में लिखिए। इसको मानक रूप में लिखना है, तो देखना x माइनस 3y, और इसमें c नहीं है, प्लस 0 कर दिया बराबर 0, ये हमारा मानक रूप हो गया, इस रूप में हो गया। ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 रूप में हो गया। तो इस तरह से हमने एक वन वर्ड वाले भी ऑब्जेक्टिव देखें। तो आशा करता हूँ कि ये सारे के सारे प्रश्न आपको समझ में आए हों। यदि आपको समझ में ना आए हों तो प्लीज़ कमेंट करके मेरे से पूछें। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, ये जो बनाया गया वीडियो है ये त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। तो कृपया करके इस वीडियो को स्किप करके ना देखें, शांति से इस वीडियो को देखें और समझें। तो आशा करते हैं कि आपको ये प्रश्न हमारे जो द्वारा बनाए गए हैं ये तो बहुत अच्छे लगे होंगे। धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।